आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि जिसने आपके साथ धोखा किया, जिसने आपका विश्वास तोड़ा, जिसने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, क्या वह बिना सजा पाए बच जाएगा? क्या भगवान सब कुछ देखते हुए भी चुप रहते हैं? अगर आज आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम भगवान श्री कृष्ण के उस गहरे सत्य को जानेंगे, जिसे समझ लेने के बाद आपके मन का क्रोध, दुख और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का फल निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब किसी के साथ अन्याय होता है, तो सबसे पहले उसका विश्वास टूटता है। उसे लगता है कि अब न्याय कभी नहीं मिलेगा। उसे लगता है कि गलत इंसान तो खुश है और वही दुख झेल रहा है जिसने किसी का बुरा नहीं किया। यही सोच इंसान को भीतर से तोड़ देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दिखाई देता है वही पूरा सत्य नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है, उसके पास धन है, सम्मान है और सफलता है, लेकिन हम उसके भीतर का डर, बेचैनी और उसके कर्मों का बोझ नहीं देख पाते। याद रखिए, कर्म का न्याय तुरंत नहीं होता, लेकिन कभी रुकता भी नहीं। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज समय आने पर ही फल देता है, उसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्म भी अपने समय पर फल देते हैं। अगर आज कोई व्यक्ति अपने अहंकार में किसी का दिल दुखा रहा है, किसी के आंसू का कारण बन रहा है, तो वह यह मत समझे कि वह बच गया। प्रकृति कभी किसी का हिसाब नहीं भूलती। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। दुर्योधन के पास शक्ति थी, सेना थी, राजपाट था। उसे लगता था कि उसके अन्याय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने तुरंत दंड नहीं दिया। उन्होंने समय को अपना कार्य करने दिया। जब समय पूरा हुआ, तब वही दुर्योधन जो अपने घमंड में चूर था, अपने ही कर्मों के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए अगर आज आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, तो सबसे पहले अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि न्याय नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। समय से पहले और कर्म से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। अगर वह प्रेम बोएगा तो प्रेम पाएगा। अगर वह छल बोएगा तो एक दिन वही छल उसके जीवन में लौट कर आएगा। इसलिए अपने मन को बदले की आग में मत जलाइए। बदला लेने वाला इंसान भी उसी अंधकार में चला जाता है जहां गलत करने वाला पहले से मौजूद होता है। आपका मार्ग अलग होना चाहिए। आपके कर्म अलग होने चाहिए। जब आपका मन भगवान पर विश्वास रखता है, तब न्याय की चिंता भगवान पर छोड़ देता है और यही सच्चा भक्त करता है।